वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। रमज़ान हमारे मन, आप कहेंगे सादिया भाग भाग के किचन में आ रही, क्या करूं, मेरे इतने कोई हैंडसम खूबसूरत से जो प्रोड्यूसर हैं वो कहते हैं सादिया आप बहुत अच्छी लगती हैं इस किचन के अंदर, तो मैं इस किचन में ही खड़ी हूँ। मेरे प्रोड्यूसर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे मालपुरा के पास भेज दिया, रोज़ों के मेरे इम्तिहान में डाला, और वो भी वॉल्स आइसक्रीम के साथ जनाब। वॉल्स आइसक्रीम और हो टैंग का मुझे जो पसंद है फ्लेवर वो मैंगो पसंद है। बाकियों को मैं पूछूंगी मतलब आपको कौन सा ऐसे फ्लेवर पसंद टैंग का? मैंगो एंड ऑरेंज। रुबाब आपको मैंगो ऑरेंज। मुफ्ती साहब आपको पाइनएप्पल। मुफ्ती साहब अलग से लेकर आए पाइनएप्पल, जबरदस्त किस्म का वाकई इसका फ्लेवर है। जुबैर भाई आप भी बताई दें। मैंगो ही है। मैंगो ना, मुझे इसका पता मैंगो की बड़ी मजे की तुर्शी सी आती है। वैसे मेरे नजदीक मैंगो जैसा फ्रूट नहीं है कोई, जाहिर है फ्रूट तो सारे अच्छे हैं, कोई नहीं, और उसका टैंग में जो इन्होंने इस्तेमाल किया वो बहुत मजे का। अभी जो अपने टैंग से रेसिपी बनाई है, मतलब ये नॉर्मल टैंग है या इसको अपने किसी 7 अप के साथ या किसी नहीं, ये सिर्फ अभी ये सिर्फ टैंग है, सिर्फ ओनली टैंग, सिंपल टैंग, थोड़ी सी चुटकी नमक डाला है, थोड़ा सा लेमन इनहैंस हो जाता है। जो आपका फ्लेवर है किसी भी चीज का वो एनहांस होता है। तो हमारा मीठा डन है वॉल्स की पिस्ता आइसक्रीम के साथ, और आप ये मालपुए हैं, इसके साथ भी आप कुल्फी पिस्ता के इस्तेमाल कर सकते। तो ये तो वैसे ही आज मैं कहती हूँ ना मजेदार ठंडी ठंडी सी, और मौसम भी इतना ठंडा हुआ है, और उसके साथ ही आपका मजे मजे का जो है ये जो इफ्तारी है वो खूबसूरत सी सज जाएगी जनाब। तो वापस चलते अपने मेहमानों की तरफ, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। ये आप ले जा। हवाएं चल रही थी, मैं तो सुबह आई थी, आप लोग कब आए मुझे इसका पता नहीं है। मैं जब आई हूँ तब सुबह हवाएं चल रही थी। ना पूछे, ये कभी कभी दिमागी मौसम की भी बात करती है मधिया मेरी बच्ची। मैं जो है वो मुफ्ती साहब आपसे एक ये पूछना चाह रहा था, अभी जब ब्रेक पे हम जा रहे थे, दुआओं की चूंकि हम बात कर रहे हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है जिसका मुझे मफहूम कुछ याद आ रहा है कि दुआ जो है उसमें अव्वल और आखिर दुरूद पढ़ा करो, और जब तुम दुरूद के बगैर दुआ पढ़ते हो तो वो दुआ मुअल्लक हो जाती है, आसमान में मुअल्लक हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर बंदा चाहता है कि मेरी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो जाए या पहुंच जाए, तो उसे अपनी दुआ से पहले दुरूद पढ़ना चाहिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, और उससे भी पहले अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान करनी चाहिए, क्योंकि सूरह फातिहा में हमें दुआ के आदाब सिखाए गए हैं। और सूरह फातिहा में देखें स्टार्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे लिए हैं, फिर अर्रहमान और रहीम, फिर मालिक यौमिद्दीन। ये सारी बातें करने के बाद हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हम दुआ बाद में पेश करते हैं। तो जो दुआ के जो आदाब हमें सिखाए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ये कि अल्लाह की हम्द व सना बयान की जाए, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद पढ़ा जाए, उसके बाद अपनी जो है वो ख्वाहिश या अपनी जो हाजत है वो रखी जाए अल्लाह की बारगाह में। बिल्कुल ऐसा ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद पाक का जो मामला है, इसके हवाले से मैं एक अहम तरीन बात अर्ज़ कर दूँ जी, कि अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम हर इबादत को रद्द कर सकता है और वो करने पर कादिर है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद पाक पढ़ने का मामला है, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम दुरूद पाक पढ़ने को कभी भी रद्द नहीं फरमाता, कभी भी नहीं। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो हर वक्त उठते बैठते हर वक्त कहा जाता है मिन कुल्लिल वुजू मकबूल है, यानी हर वक्त हर लम्हा। बस ये कि हम इसमें थोड़ा सा एहतियात भी बरतनी चाहिए कि दुरूद पाक पढ़ना कैसे चाहिए, पाकी की हालत में हो और अच्छे तरीके से अच्छे कपड़े पहने हुए हों। अच्छा, यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं, काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मैं देख रहा था ताक रातों के हवाले से, मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है कि बहुत सारे लोग सवालात भी करते हैं हमसे फ़ोन कॉल्स पर और इसी तरीके से ट्विटर वगैरह पर कि ताक रातों में क्या करना चाहिए। तो मुफस्सिरीन ने अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी ने सिबत गौसे आज़म है हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समादानी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ये पोते हैं, नवासे हैं जी। इन्होंने अपनी तफसीर रूहुल मानी के अंदर इस बात को लिखा कि शब कद्र में जहाँ दीगर इबादत की जाए वहाँ ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए, इबादत से ज़्यादा दुआ मांगी जाए। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला को अपने बंदे के मांगने के अंदाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जब वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, तड़पता है, फड़कता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उस पर फ़ख्र फरमाता है कि ए फरिश्तों, ये देखो तुम ये कहते थे ये तो खून बहाएगा, लेकिन ये तो मुझे राज़ी करने में लगा हुआ, मेरे लिए रो रहा है, तड़प रहा है, फड़क रहा है। तो
ताक रातों में मैं अपने सुनने वालों को भी ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगे। और ये आपके अल्लाह पास ताला अभी से ताक रातें मग़फ़िरत के चल लिए। रही हैं, 29 तक आपके पास ये ताक रातें हैं मौजूद लोगों के पास, तो आप इसका बकायदा मैं कहती हूँ कि जिस तरह मुफ्ती साहब ने बयान किया, तो इसका हम प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे अब 27वीं शब भी आने वाली है, और वो आ भी 27वीं शब ऐसी रही है कि हमें जुम्मे की शब भी मिल रही है और 27वीं शब भी मिल रही है। तो जुम्मे की शब की अपनी एक अलग फजीलत है और फिर 27वीं शब की अलग फजीलत है, तो इस पर तो उस दिन हम बात करेंगे। लेकिन जनाब यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारा एक मुकाबला था, सेल्फी नाद मुकाबला, जो कि आज की आवाज़ के हवाले से, उसके हमने 2 सेमीफाइनल्स का आपको रिजल्ट बता दिए थे। आज हम तीसरे सेमीफाइनल का रिजल्ट अगर मैं पूछूं ऊपर वालों से, अगर रेडी हैं, चलें जी। 4 सेमीफाइनल के जो पहले हम देखते हैं 4 सेमीफाइनल के इसमें कौन है और वो कौन सी 4 आवाज़ें जो भी सामने आएंगी, और फिर किसी एक को आपने चुनना है। देखा बड़ा मुश्किल, और तीसरे पे जाने से पहले मैंने कहा था बहुत मुश्किल होगा किसी एक को निकालना, क्योंकि सारी आवाज़ें बहुत प्यारी थी। पहले चल की आवाज़ें सुनते हैं। मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब्बे दो आलम का महबूबे यगाना है। पैगाम से बालाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आह गई अर्श पे आग की किस्मत, हर अश्क पे एक खुल्द है हर अश्क की कीमत, तो वफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। रमज़ान हमारा जी जनाब, आपने ये 4 आवाज़ें सुनी। अब आप लोगों के ऊपर बहुत ही भारी जिम्मेदारी कि इन 4 आवाज़ों में से किसी एक को आपने सेलेक्ट करके बताना है कि अब वो आगे फाइनल की तरफ जाएगा। जनाब यहाँ लूँगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आऊँगी और तीसरे सेमीफाइनल के विनर का नाम अनाउंस करूँगी। तीसरा सेमीफाइनल भी बहुत टफ था, सारी बहुत खूबसूरत आवाज़ें थी और उसमें से भी एक को चुना था। देखते हैं कि हमारी आवाम ने और नई मुंबास रूफी के नंबर्स ने किसको चुना है, ये तो आने के बाद पता चलेगा। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रमज़ान हमारा रमज़ान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और अब मैंने आपको बताना है कि जो तीसरा सेमीफाइनल था उसका विनर कौन थे। तो मैं आपको बताती चलूँ जी, नुमान नूरी, कराची से उनका ताल्लुक है और वो अब फाइनल में पहुंच चुकी। तो नुमान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो क्या हम नुमान नूरी को सुन सकते तो प्लीज अगर सुनवा दें। हुजूर मेरी तो सारी
बेकरार था मेरा करार से सुभान अल्लाह, खूबसूरत बेकरार था। और ये बेकरारी ही मेरा ख्याल है आपको फाइनल तक लेकर आई है। ये जो बेकरारी थी आपकी रसूल खुदा के लिए, तो ये आपको जनाब तमाम वोट्स ने आपको फाइनल तक पहुंचाया और हमारी दुआ है कि फाइनल से आप विनर होके यहाँ से जाएं। जी रबाबा, मैं आपसे चाहूँगी कि कलाम की तरफ आए हम। नहीं कोई ज़माने में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं कोई ज़माने में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं कोई ज़माने में हमारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हैं तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह, हूँ सर से पाँव तक डूबा हुआ गम के समंदर में, हूँ सर से पाँव तक डूबा हुआ गम के समंदर में, नहीं आता नजर कोई किनारा या रसूल अल्लाह, नहीं आता नजर कोई किनारा या रसूल अल्लाह, खुदा ने आपको रहमत बना कर फर्श पर आका, खुदा ने आपको रहमत बना कर फर्श पर आका, गुनाहगारों की बख्शिश को उतारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हैं तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक हमें सहारा ही उनका है। और उन्हीं के सदक़े में हयात है, उन्हीं के सदक़े में मौत है, उन्हीं के सदक़े में कायनात है, उन्हीं के सदक़े में जहान है, उनके सिवा कुछ भी नहीं कायनात है। बेशक, बिल्कुल बहुत खूब कहा। और बल्कि ये मुफ्ती साहब ने पहले ही हमसे ये बात की थी कि जब हम वास्ता दे के मांगते हैं तो दुआ का भी एक लुत्फ अलग हो जाता है, मांगने का अंदाज भी अलग हो जाता है। और उसको तो क्या वो कहता है मुझे मांगना पसंद है, मुझसे मांगो, मेरा रब यही फरमाता है ना। तो वो वास्ते हैं, ये तो वो वास्ते हैं पंजतन पाक अलैहिस्सलाम, ये तो वो वास्ते हैं कि जिनके सदक़े में परवरदिगार ने हमें पैदा किया है, जिनके सदक़े में परवरदिगार ने इस कायनात को खल्क़ किया, इसकी एक एक चीज़ को ऐसे सजाया है, उन्हीं के सदक़े से, उन्हीं के वसीले से तो हमें सब कुछ के मिला है। बेशक 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 बेशक, बिल्कुल सही कहा जनाब आपने।
कभी कभी कुछ चीज़ें कहने के लिए नहीं होती, आप अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते अब बातों में, लेकिन वो आपके चेहरे से एक्सप्रेस हो रही होती हैं वो फीलिंग्स, वो कि आपके साथ इस वक्त क्या गुजर रही है। आपने जो कलाम पढ़ा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, और यकीन मानिए जितने भी लोगों ने इस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए, मेरी बस यही मेरे मालिक से दुआ है कि हर एक की हर जायज़ दुआ को वो कबूल फरमाए। और क्योंकि ये एक ऐसे वक्त होता है कभी कभी जो वो कहते हैं ना कबूलियत के वक्त, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कौन से वक्त हैं, कहते हैं कुछ औकात हैं, जैसे जवाल के वक्त में कहते हैं कि आपको कोई दुआ नहीं मांगनी चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। ये मैं इस पे मैं इसलिए हर बार आपसे अपनी सलाह चाहती हूँ। तो जवाल का वक्त एक तो बयान करिएगा कि कौन से 12 बजे से 2 बजे तक का वक्त होता है, कौन सा वक्त होता है, और किन औकात में ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं? देखिए, जवाल का वक्त पूरा साल तब्दील होता रहता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि पूरा साल एक ही रहता है। इसका आसान तरीका ये है कि आप तुलुए आफ्ताब का टाइम ले लें और गुरूब आफ्ताब का टाइम ले लें। इन दोनों के बिल्कुल दरमियानी जो वक्त होता है वो जवाल का वक्त होता है। वो पूरा साल उसके अंदर ज़ाहिर पूरा साल सूरज एक वक्त में तो नहीं निकलता और ना गुरूब एक वक्त में। तो जिस तरह सूरज के तुलू और गुरूब में जो है वो इख्तिलाफ है, यानी वो उसमें तब्दीली आती रहती है, इसी तरह जवाल के वक्त में भी तब्दीली आती रहती है। और ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि जवाल के वक्त में दुआ नहीं मांगनी चाहिए। जवाल के वक्त में सिर्फ सजदा नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, बाकी आप जवाल के वक्त में दुआ मांग सकते हैं। अगर कुरान पाक पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। और वो कौन से औकात हैं जिसमें ज़्यादा दुआ कबूल होती है? देखिए, सबसे बेहतरीन वक्त वो है कि जैसे अभी इन्होंने सलाम पढ़ा, तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, फिर बाद में मैं हदीस भी अर्ज़ करूँगा। बेहतरीन वक्त वो है कि जब आपके दिल पर चोट लगी हो। बिल्कुल यही मैं और हाँ, जो मैंने कहा मैं बयान नहीं कर पा रही, लेकिन ये मेरी फीलिंग्स हैं जो इसको कहा जाता है तकय्युफ़, यानी कि आप जब एक कैफियत में होते हैं उस वक्त आपका दिल अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की रहमत के बिल्कुल नीचे होता है, यानी आपके और आपके रब के दरमियान उस वक्त कोई फासला नहीं होता। जब आपका दिल अपने रब से लो लगाए हुए होता है उस वक्त जो दुआ की जाए वो फ़ौरन अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाए वो ये है कि जुमा के दिन दुआ कबूल होती है। इसी तरीके से इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, जो हम इफ्तारी करते हैं। आमतौर पर लोग इफ्तार से पहले दुआ मांगते हैं। असल दुआ का तरीका ये, पहले इफ्तार कर लिया जाए, उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ मांगी जाए। इसी तरीके से सहरी के वक्त दुआ कबूल होती है। इसी तरह जब वालिदैन अपने बच्चों से खुश होते हैं किसी बात पर, जैसे वालिदा ने अपने बच्चे को कोई काम कहा और बच्चे ने वो काम किया, तो उस वक्त जो माँ के दिल पर जो खुशी की कैफियत होती है, उस वक्त माँ, वो कैफियत वाली बात है कि जब माँ के दिल पर एक खुशी की कैफियत, मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो उस वक्त वो जो दुआ करती है अल्लाह ताला की बारगाह में माँ या बाप, उस वक्त जो दुआ करता है अल्लाह ताला उस दुआ को फौरन कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह जनाब, ये बिल्कुल मेरी बात को आपने मतलब सेकंड किया कि मैं जिस तरह कल जमशेद साबरी ब्रादरान जी ने जिस वक्त वो कलाम पढ़ा था तो मैं पूरे जिस्म से कांप रही थी और मैं खड़ी हो गई थी अपनी जगह से। तो वो इतना खूबसूरत कलाम था जो आज अभी तक जब मैं महसूस करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी तरह आपकी दुआ ने कि मौला मैं आप इस दुआ के सदक़े में तमाम उम्मत के गुनाहों को तो बख्श देना मेरे मालिक। यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों की जितनी भी मैं कहती हूँ जितनी हाजात हैं, जायज़ हैं, कुछ ऐसी हाजात होती हैं जो इंसान सिर्फ अपने लिए भी मांग रहा होता है। मालिक तू तो रहीम और करीम है, तू उसको भी पूरा कर दे मालिक। इसको ना देख के ये जायज़ है, ये अभी इसको जरूरत है। तो कभी कभी हम लड़के भी मांगते हैं अपने मालिक से, तुम लड़के दे दे मेरे मौला, उन हाजतों को हमें दे, क्योंकि वो हम तुझसे मांगने हैं और किससे मांगेंगे, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है। हमने तुझसे मांगना और तेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के मांगना। जनाब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। रमज़ान हमारा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं और यहाँ आने का मकसद तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि यहाँ मैं क्यों आती हूँ। यहाँ मैं आती हूँ ताकि अपनी ऑडियंस के साथ गुफ्तगू कर सकूँ और इन्हें इनामात दे सकूँ, है ना। अंकल आप ठीक है? सर पे हाथ ही फेर दें। बिल्कुल। चलिए जी, ये जो मोहब्बतें, ये दुआएं मिलती है ना, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल
तो अब जल्दी से हम जी, सवाल सवाल का सिलसिला शुरू मेरे पहले हाथ में किस- क्या है? महरोज के ये जो हैं, पहले सबसे पहले मैं चाहूंगी सबसे पहले इनको मैं बांट के फारिग हो जाऊं, क्योंकि इसमें एक तो लाइफ टाइम आपको 20% डिस्काउंट है और 100% डिस्काउंट तो आपके पास है ही। ठीक है, तो ये इससे शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, इससे शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि मस्जिद क़िबलतैन को क़िबलतैन क्यों कहते हैं? आपने वाह वाह। हाथ खड़ा किया। क्योंकि वहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज के दरमियान हुक्म हुआ कि आप अपना बैतुल मुक़द्दस से बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। जवाब आपका दुरुस्त है। मस्जिद क़िबलतैन का मतलब है दो किबलों वाली मस्जिद। उस मस्जिद में एक किबला नुमा जो है वो बैतुल मक़दिस की तरफ है और दूसरा खाना काबा की तरफ है, क्योंकि नमाज के दौरान ये आयत नज़ूल हुई थी और ये खाना काबा की तरफ किबला कर दिया गया था। मैं ये एहसानुल कलाम पहले अंकल को देना चाहती हूँ बगैर किसी सवाल के। ठीक है, अब महरोज के एक और सवाल। ये बताइएगा कि जन्नत में एक दरवाजा है जिससे सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे, वो कौन सा दरवाजा है? इतने सारे इनसे पूछे सबके हाथ एक साथ। अंकल ने भी खड़ा किया। अंकल आप महरोज का लेके क्या करेंगे? 20% डिस्काउंट है। रोज़दार जो है वो बाब रैयान के जरिए से। बाबुर रैयान जवाब दुरुस्त है। रोजेदार बाब रैयान के जरिए जाएंगे जनाब जी। एक और, अब क्या करूं, मारोज के लिए पूछ लूं, है ना? हाँ, आंटी कह रही हमें मारोज के अलावा नहीं चाहिए। आप ये बताइएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए थे तो आपने सबसे पहले किस मस्जिद की बुनियाद रखी? इन्होंने उठाया, आपकी तरफ भी आता। मस्जिद नबी है, मस्जिद नहीं, फिर इनका हाथ है, इनका हाथ सेकेंड था। मस्जिद कुबा जवाब दुरुस्त है। ये आपके लिए जनाब महरोज की तरफ से ये वाउचर, अभी वाउचर 10 है मेरे पास और लोग आज कम है, जल्दी जल्दी से वाउचर। ये बताइएगा कि यौमुस्सब्त किसे कहते हैं? यौमुस्सब्त किसे कहते हैं? सिर्फ इन्होंने हाथ उठाया है। किन्होंने? सिर्फ इन्होंने हाथ उठाया। बोलिए, पूछिए। यौमुस्सब्त हफ्ते को बोलते हैं। हाँ ठीक है, आगे। इतवार। हाँ, नहीं, आपने हफ्ता सही बोला। हफ्ता सही है। चलें, आपका जवाब दुरुस्त तस्लीम करते हैं। यौम सब्त हफ्ते के दिन को कहते हैं और इस दिन जो है वो ये यहूदियों को एक बड़ा मुकद्दस दिन था। उसमें शिकार और कारोबार करने की ममानियत थी। बड़ी तुम्हें तफसीलात है, उसको पूरा पता था कि शिकार की ममानियत थी। आप ये देखें, माशाल्लाह बड़ी अच्छी नॉलेज है। गुड। आप लोग भी सवालात कर सकते हैं, अगर कोई हो तो जरूर हाथ उठाइएगा तब, ताकि मैं आपकी तरफ आ जाऊं। ये बताइएगा कि महरोज के लिए कर रहे हैं अभी हम सवाल। कुरान मजीद में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बक्का। वो बक्का किसे कहते हैं? मेरा ख्याल में खाली सारी ये सारे ये तैयारी कर आए, कितनी गलत बात कोई है। भाई हाँ, आपकी बेगम होगी ना साथ। मक्का जवाब दुरुस्त है जी। अच्छा, अब आपको मैं ये दूं या कोई और गिफ्ट दूं? आप चाहें तो आपने मुझसे पूछा ना कि मैं महरोज का क्या करूंगा, तो मैं कहा आपकी मिसेज होंगी, आपकी बहनें होंगी। आप कोई और गिफ्ट लेना चाहते? चेंज करूं? चलें ठीक है। अच्छा, इस वजह से आप नहीं खड़ा कर रहे थे। आप बिल्कुल करें, क्योंकि हम आपको चॉइस देते हैं। नहीं, आप हाथ खड़ा कर देते हैं। आपको एहसानुल कलाम की तरफ से ये गिफ्ट देती हूँ, ये प्लीज ये लीजिए। आप इस वजह से हाथ खड़ा नहीं कर रहे, आप हाथ खड़ा कर दें, इसमें क्या मसला है? अच्छा जी, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। अच्छा, कोशिश करें जरा इस तरफ से भी कुछ लोग जवाब दें, यहीं से सारे जवाब आ रहे हैं। ये बताइएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए तो सबसे पहले किस सहाबी के यहाँ आप ठहरे थे? आप बताएंगी? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपको मैंने वाउचर दिया पहले, इनको दिया। आपको वाउचर चाहिए कोई और? अच्छा, इनको वाउचर चाहिए। मैं कहा चॉइस पूछ लूँ ना, तो ये लीजिए आपको महरोज की तरफ से वाउचर आपका। ठीक है, और इस कार्ड को संभाल के रखिएगा, ये लाइफ टाइम गारंटी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी हाथ खड़ा ना करें, पहले जरा उधर चांस ले लें। फिर नहीं आएगा तो मुझे लग रहा है ये पेपर आउट हुआ है। सवाल से पहले ही हाथ खड़ा होता है, पेपर आउट हुआ है, सवाल से पहले हाथ खड़ा। अच्छा, शाबाश, जीती रहो, जीती रहो। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। अच्छा। और वो ये है कि रोजे की फर्जियत का हुक्म किस सूरह मुबारका में है? आपके बाद में इन्होंने वहां किसी ने नहीं खड़ा किया, उन्होंने भाई साहब ने खड़ा किया। सूरह बकरा जवाब दुरुस्त है। कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या दूं मैं आपको? वो भी दे दूंगी, ये रखिए, वो भी दे दूंगी। ठीक है। अच्छा जी, अब एक और महरोज के वाउचर के लिए सलाम। वो सवाल बताइएगा कि साइमुद्दहर किसे कहते हैं? अब इनको नहीं आता। हाँ। साइमुद्दहर किसे कहते हैं? इनको आता है, इनसे पूछ लेते हैं।
जो जिनका जो मुसलमान नहीं होते और कोई मजहब नहीं होता उनका रोजा नहीं रोजेदार को साइमुद्दहर कह रहा हूं मैं। साइमुद्दहर किसे कहते हैं? अरे आप कुछ वो दे दें, कोई ऐसे कुछ ऑप्शन दें, ऑप्शन दें। मैं तो कहती हूँ इसका सीधा सीधा जवाब दें। ऑप्शन क्या दें? साइमुद्दहर उसे कहते हैं जिसने जिंदगी में पहली दफा रोजा रखा हो, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2, साइमुद्दहर उसे कहते हैं जिसने सफर की हालत में रोजा रखा हो। नंबर 3, साइमुद्दहर उसे कहते हैं जिसने हमेशा रोजा रखा हो। सब बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। बेटा आप बताइए। सफर की हालत में। अच्छा मैं अभी बता नहीं रहा कि सही जवाब है या गलत है। हमेशा रोजा रखो। जिसने हमेशा रोजा रखा हो उसे साइमुद्दहर कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मैं आपको वजाहत पहले कर दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक शव्वाल के 6 रोजे जिसने रखे वो 6 रोजे रखने वाला बिल्कुल ऐसा ही है जिसने हमेशा रोजे रखे, और उस 6 रोजे रखने वाले को साइमुद्दहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अच्छा जी, मुफ्ती साहब कोई आप सवाल करना चाहेंगे? लजीजा के लिए अंकल इसमें सारी दुआएं हैं, पूरा कुरान है। एक बटन जिसने हर माह 3 रोजे रखे वो भी साइमुद्दहर है। जिसने हर माह 3 रोजे रखे वो भी साइमुद्दहर है, और जिसने शव्वाल के 6 रोजे रखे वो भी साइमुद्दहर है। चले जी, आप कोई सवाल करेंगे? के लिए गिफ्ट मुफ्ती साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं, भाई गौर से सुनें। आसान सा प्लीज देखें, आसान सा पूछिएगा, हफ्ते के कितने क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तो मैं इन लोगों की साइड पर हूँ। अच्छा जी 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 बोलिए बोलिए जी। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें? हाँ ये बहुत आसान है। उस बच्चे ने हाथ उठाया, एक कोई नहीं बोलेगा नहीं, बच्चे ने हाथ उठाया। जी बेटा बोलिए। अरे बेटा ने बता दी इसने। 114 जवाब दुरुस्त है आपका। मारोस का आपको चाहिए ये दे, बिल्कुल मारोस का आपको ये कहा, ठीक है बेटा। आप कोई सवाल करेंगे? रुबाब नहीं है, हाँ सिर्फ हाथ उठा। मदिया आप कोई सवाल करना चाहेंगी? रोजा कब फर्ज हुआ? अब बेटे ने हाथ उठाया, फिर से दोबारा। बेटा आपको सेकंड टाइम चांस मिल रहा है। 6 हिजरी कहाँ से हो गया भाई? तुम्हें कौन बता रहा है गलत? सन 2 हिजरी जवाब दुरुस्त है। क्या आपको मैं ये दे चुकी हूँ बेटा? आपके पास आपको मिल चुका है ना? वो एक कार्ड आपकी पूरी फैमिली के लिए है। अरे ये लीजिए। और कहाँ रहती हैं? ये लीजिए, आपको महरोज का वो देते हैं। चले जी ठीक है। अच्छा जी, ये बताइएगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बचाया, और जब आप वादी सीना में थे वहां पर एक शख्स था जिसने बछड़ा बनाया था। वो शख्स कौन था? जिसने बछड़ा बनाया था उनका नाम था सामरी जादूगर। वो सामरी था, जवाब दुरुस्त है। आपको लजीजा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मुबारक हो जनाब। अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल। और मैं चाहूंगा कि अगर ये नन्ही मुन्नी बच्ची या ये बच्चा या वो बच्ची जवाब दे दे तो अच्छा है। हाँ माशाल्लाह। ये तीनों बच्चे जो है इनमें से कोई एक जवाब दे, बाकी कोई जवाब ना दे। ठीक है, अब कोई हाथ उठाएगा। ये बताइए कि जुमतुल विदा किसे कहते हैं? जुमतुल विदा किसे कहते हैं? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। रमजान मुबारक का आखिरी जुमा। रमजान का आखिरी जुमा। सच बता, मम्मा ने पहले कान में बताया, मम्मा के कान में बताने के बाद तुमने हमको बताया। चीटिंग करी ना, ऐसी छोटी छोटी सी चीटिंग है, नवासी है, चीटिंग की है। चले जी, वॉशिंग मशीन। आज न्यूज की वॉशिंग मशीन के लिए सवाल मुश्किल होना चाहिए। उसको देखो पहले हाथ। चलो बोलो। हाँ सवाल पूछा नहीं, हाथ पहले उठा लिया। भाई खुद ही जवाब दे दो। चले ये बताइएगा, बोलेगा कोई नहीं, सवाल वही कैंसिल हो जाएगा। नबी अकरम, ये वॉशिंग मशीन के लिए सवाल करने जा रहा हूं मैं आज टेलीविजन की तरफ से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं। आपके खातिमुन नबिय्यीन का ऐलान कुरान मजीद की किस सूरह मुबारका में है? आपके खातिमुन नबिय्यीन होने का ऐलान कुरान मजीद की किस सूरह मुबारका में है? आप बताएंगे जी? सूरह यासीन नहीं। सूरह यासीन नहीं है ये। मेरे ख्याल सारी सूरतों का नाम लेते हैं, कोई एक तो निकल ही आएगी। सूरा 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 सूरा
मांगे नहीं, जी वही है, मांगे सूरा नहीं। बताइए। मांगिएगा। चलें आप जी सूरह मोहम्मद। अच्छा ठीक है, आप बताइए। चलें आपके इस जवाब को दुरुस्त तस्लीम कर देते हैं। इन्होंने वो आयत पढ़ के सुना दी है, ये सूरह अहज़ाब है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। तो वॉशिंग मशीन आपके साथ जाएगी। आपकी वॉशिंग मशीन आपको मुबारक हो। वॉशिंग मशीन के एक और सवाल जल्दी से कर ले, एक वॉशिंग मशीन और है। एक वॉशिंग मशीन और है, ये बताइएगा सूरह मायदा में मायदा का मतलब क्या है? अब बोलना नहीं है। उठाए इन्हीं लोगों में से सबसे पहला हाथ इन्होंने और आप में से किसी को नहीं आता। चलिए जिनसे पूछे पे इनसे पूछे, एक मिनट रुक जाए ना, इनसे पूछे। आप क्या कह रहे? मुआहिदा। दस्तरखान जवाब दुरुस्त है। वेल माशाल्लाह से आपने तैयारी की हुई है और आज आप लूट के लेके जा रही हैं महफिल। जनाब इसी तरह मैं हमेशा कहती हूँ अपने तमाम देखने वालों लोगों को वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ गए और बहुत तेजी से अब लेके चलूंगी आखिरी नोट पे। मैं चाहूंगी कि मदिया कोई मैसेज अपने देखने वालों को, सुनने वालों को देना चाहें तो प्लीज। बस कुछ भी नहीं, खुश रहे, खुशियां बांटे, बस ये ज्यादा जरूरी है। स्टे पॉजिटिव। यस, मदिया की तरह स्टे पॉजिटिव और मुस्कुराते रहे। जैसे इसकी अपनी, इसको मैं मद्दो कहती हूँ, तो मद्दो की तरह आप लोग प्लीज मुस्कुराते रहे। जी रुबाब, आप क्या कहना चाहेंगे? दुआ के हवाले से प्रोग्राम है सादिया। इस दुआ के साथ के मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े से हमारे मुल्क को, उसमें बसने वाले तमाम शहरियों को अपनी ज़ुबान में रखे, कोई गम ना मिले उनको, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ चलेंगे और यहाँ मैं सबसे पहले मैं अपने उन तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी जो इससे पहले, जैसे नाहिद आपा थी हमारे कवाल बरादरान से, उनका शुक्रिया कि वो यहाँ मौजूद है जनाब। और अब मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब की तरफ कि आप दुआ करवा दीजिए, वक्त बहुत कम रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल कुव्वतिल मतीन। हम सब के आज के इस रोज़े को और गुज़िश्ता तमाम रोज़ों को और आइंदा जो हम रोज़े रखेंगे और गुज़िश्ता तमाम इबादात और आज की इबादात और आइंदा जो इबादात करेंगे, तमाम आमाल सालिहा को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे तमाम सगाइर कबाइर से दरगुज़र फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा से दरगुज़र फरमा। या रब्बल आलमीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। इस महीने में अपनी महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की महबूब अदाओं और दुआओं का वास्ता, जो भी लोग उम्मत मुहम्मदिया में परेशान हैं और तंगदस्तियों का शिकार हैं, सब पर अपनी रहमतों के दरवाज़े कुशादा फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारी तमाम दुआएं हमारे हक़ में और पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल